गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये डिलीटेड है। अब सबसे पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए भाई अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका वाटर फ्लोइंग है, ये पानी आपका बह रहा है और पानी किसी ना किसी स्पीड से बह रहा होगा। लेट अस अज्यूम उसकी स्पीड क्या है, y है। ओके, अब यहाँ पे हमारी एक बोट है, यहाँ पे बोट है और बोट की स्पीड x है। भाई बोट की स्पीड क्या है, x। आपकी मर्जी है, आप p q भी ले सकते हो, yx भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे आप ले सकते हो। अब ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल होता है भाई कि अगर नाव हमारी जा रही है, जैसे मैंने बोला था ना, आप रिवर राफ्टिंग वगैरह कर रहे हो कभी, तो आपको पता चलेगा कि अगर पानी बहुत तेज बह रहा है और आपकी बोट भी उसी पे है, तो बोट ना थोड़ी सी डिप हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी आगे को झुक जाएगी। तो अगर बोट झुक जाएगी तो उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। उसे क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम। ऐसे आपको याद करना। और एक बात बताओ, पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड है, अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की, तो क्या रिलेटिव स्पीड बढ़ नहीं जाएगी? अरे बोट तेज हो जाएगी ना, पानी उसी डायरेक्शन में, आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। और ये मोटर बोट होती है, मतलब मोटर की भी पानी की भी तो स्पीड है ही है, बोट की भी एक इंडिविजुअल स्पीड है। मतलब अगर स्टिल वाटर में वो चल रही है तो भी वो स्पीड से चलेगी। अब बात करूंगा अप स्ट्रीम की, बात करूंगा अप स्ट्रीम की। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, पानी उधर ही बह, मतलब एक बार हम लोग गए और एक बार आए, ऐसा थोड़ी पानी भी हमारे साथ साथ बहेगा उसी डायरेक्शन में, नहीं। पानी तो अपना उसी फ्लो में बहता रहेगा। तो पानी तो उसी फ्लो में बह रहा है, एक बार मैं गया तो स्पीड अच्छी थी, आया तो स्पीड कम हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और मेरी स्पीड कम हो जाएगी। अब रिलेशन हमेशा हमें टाइम का दे रखा होता है, रिलेशन हमें किसका दे रखा होता है, हमेशा टाइम का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, सोनू कैन रो हिज बोट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो आप पूछ रहे थे ना कि किसको क्या लेंगे, स्पीड किसको लेंगे। आपको यूनिट से पहचानना बेटा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट है, स्पीड की है ना। टाइम की सेकंड आर दे रखा होगा, और अगर डिस्टेंस दे रखा है तो किलोमीटर में होगा। यहां से आपको पता लग जाएगा कि कोई भी चीज क्या दे रखी है, ठीक है। तो इसे नोट करो, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन समझाता हूं आपको। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 किलोमीटर उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है, दैट मींस एक्स ले लो या वाई ले लो, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, नो, ठीक है। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, 4। इफ इट टेक 2 आवर मोर टू रो द बोट, ओके, मैंने तुम्हें बता दिया हमेशा कि बेटा अप स्ट्रीम में टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, क्योंकि नाव स्लो हो गई उस टाइम, क्योंकि पानी अपोज कर रहा है। तो आपका रिलेशन हमेशा ये होगा, हमेशा याद रखोगे, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, दैट इज गिवन, दैट इज 2 आवर, दैट इज 2 आवर। क्योंकि भाई उसे अप स्ट्रीम में जाने में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, किससे, डाउन स्ट्रीम से। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि टाइम जो है अप स्ट्रीम का वो क्या है, डाउन स्ट्रीम के टाइम से 2 घंटे एक्स्ट्रा है, 2 घंटे क्या है, एक्स्ट्रा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इफ इट टेक डन। अब यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा जो आपने बचपन में पढ़ी होगी बेटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है, टाइम का। मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। लेकिन टाइम आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, स्पीड अप। तो स्पीड अप को क्या लिखोगे, x माइनस वाई। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो टाइम है डाउन का, टाइम डाउन स्ट्रीम का ये होता है भाई। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मैंने देखा, बताओ डिस्टेंस ऑफ अप x माइनस वाई, डिस्टेंस डाउन x प्लस वाई, और 2 घंटे का गया। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बच्चे तो इसे रट लेते हैं।
लेकिन वो याद रखें कि ये जो x दे रखा है ये स्पीड ऑफ बोट है और ये जो y है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, बस अगर आप इस इक्वेशन को भी रट लेते हो तो भी काम बन जाएगा आपका। भाई डिस्टेंस कितनी है, किलोमीटर में दे रखी है तो डिस्टेंस ही होगी ना। पानी की स्पीड दे रखी है 4 माइनस वाई माइनस 6 4 प्लस वाई। ओके 6 कॉमन ले लो। 2 से 1 कट रहा है, काट दो 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को बाहर लॉक करो, ये पूरा वैल्यू इधर आ जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 4 माइनस वाई अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू। ये समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अब ध्यान से देखना, 3 4 प्लस वाई माइनस 4 प्लस वाई। मैंने ब्रैकेट इसीलिए लगाया, बच्चे गलती कर देते हैं। अब देखो ये दोनों कट आउट हो गए क्या, ये दोनों कट आउट हो गए, y बाई 2y 6y हो गया है। और इस पूरी वैल्यू को उधर भेज दो तो ये आपका आ गया वाई स्क्वायर 6y प्लस का माइनस 16। जब आप इसे स्प्लिट करोगे देखना नीचे पूरा दिख रहा है 8y माइनस 2y, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा सा, y प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16। अब आप जब कॉमन लोगे तो दो वैल्यू आएंगी भाई, कॉमन लोगे स्प्लिट करना सब आपको आता है बहुत अच्छे से। जब आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आपकी आएगी, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, एक वैल्यू आएगी भाई y की आपकी 8, वो भी माइनस में नेगलेक्ट कर दूंगा, एक वैल्यू आपकी आएगी 2, ऊपर का भी दिख रहा है। ठीक है, तो y की दो वैल्यू है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे पुट करता हूँ y की दो वैल्यू, अगर मैंने y यहाँ पे 2 रखा, y अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो ध्यान से, 4 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 6 अपॉन 2 कितने घंटे लगेंगे 3, 4 प्लस 2 6 अपॉन 6 1। तो क्या ये 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाए। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं और क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बीच में। ध्यान से देखो, सेम कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, कि भाई स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 18 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे और अप स्ट्रीम आओगे या अप स्ट्रीम जाओगे डाउन स्ट्रीम जाओगे तो टाइम गैप आएगा हमेशा, क्योंकि जब आप फ्लो के साथ जा रहे हो तो आपको टाइम कम लगेगा, जब फ्लो के अगेंस्ट आ रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमेशा ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, टाइम अप माइनस टाइम डाउन इज इक्वल टू 1। इसे प्रॉपर भी लिख सकते हो, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे देखो, स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमें टाइम का फॉर्मूला चाहिए टाइम ऑफ अप, टाइम ऑफ अप होगा, डिस्टेंस दे रखी है क्या, दे रखी होगी, नहीं दे रखी, हाँ नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, चाहिए, अबे डिस्टेंस दे रखी होगी यार, 24 किलोमीटर दे तो रखी है, फिर क्यों बोल रहे हो, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। और यहां मैंने आपको बताया था x माइनस वाई लिखते हैं। अभी यहाँ पे तो स्पीड दे रखी है मुझे, किसकी स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड मुझे दे रखी है, बताओ कितनी है 18 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखूंगा 24 18 माइनस वाई माइनस यहाँ पे 24 18 प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है। 24 जल्दी से कॉमन निकालो, 18 माइनस वाई माइनस 18 बोलो प्लस वाई, क्रॉस करो 24, यहाँ पे आपने क्रॉस किया 18 प्लस वाई माइनस 18 माइनस वाई अपॉन में 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई।
अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y जब अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो y प्लस क्या हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो 18 से 18 कट जाएंगे। चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये माइनस अंदर गया, ये लो जी। और पता है यार, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 24 इंटू बताओ y 2y, और ये बाकी का कंटेंट मैं उधर भेज रहा हूं, 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। डन। अब ये हो गया हमारा 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर को इधर लेके वाई स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी माइनस 324। अब यहां पे देखना कि प्रोडक्ट मेरा 324, मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको इसको स्प्लिट करने में, कर ही नहीं पाओ। तो दो चार ट्रिक बताता हूँ जिससे आप स्प्लिट भी कर सकते हो, नहीं तो मास्टर फॉर्मूला तो हमें याद ही होना चाहिए हमेशा। पहले आप बिल्कुल नोट करोगे, वीडियो देख मतलब समझने के बाद नोट करोगे, एंड में दोबारा बैक आना पड़े, 2 बार 4 बार देखनी पड़े तो, लेकिन वैसे करो। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि किन दो नंबर्स को प्लस करके ये आ रहा है, प्लस करके 48 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो बात हमेशा याद रखोगे कि भाई प्लस करके 48 नहीं चाहिए मुझे। पूछो क्यों? कि अगर दो नंबर को प्लस करके 48 आ रहा है, मान लो मैं 24 x प्लस 24 y x ही लिखता, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है आपके पास कि यहां से तो दोनों प्लस में और ये प्लस माइनस में, आप कॉमन ही नहीं ले सकते, पेयर ही नहीं बनना। या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, तभी तो कॉमन आएगा। इसका मतलब ये पता लगा कि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, इसका मतलब एक वैल्यू 48 से बड़ी है और एक वैल्यू 48 से छोटी है। दूसरी चीज डिजिटल सम, मैंने बोला इसका 9 है, तो एक ना एक नंबर ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम 9 हो। तो क्या बताया था आपने, 54y माइनस 6y। इजी नहीं है, टफ है, मतलब अच्छे अटक जाते हैं भाई इसमें। एक तो हमारी आगे y प्लस 54 y माइनस 6, भाई ये गया कूड़े में क्योंकि आएगी वैल्यू माइनस में, तो y की वैल्यू आ गई 6। अभी क्या बोला, 6 यही निकालना है, हो गया क्वेश्चन। अब एक मिनट रुको, होल्ड पे डालो, इक्वेशन को करो लॉक, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से करता हूं, मैं इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करा दूं, मास्टर फॉर्मूले से। तो हम लोग नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। तो इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 48 वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324। तो मैं जल्दी से d निकालता हूं, d आया मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर है 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 324, और 48 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर ट्रिक्स मैंने बचपन में सीख रखी है नागी सर से। और ये कितना आ रहा था भाई, इसका डबल करो, इसका डबल, और 2 बार डबल कर दो। किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना, सुनो मेरी बात, 2 बार किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना, आप उससे 2 बार डबल करो, 2 बार डबल करो, एक बार डबल किया फिर एक और बार डबल किया, ये दोनों को प्लस किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया मेरा ये। अब d की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। बोलो b की वैल्यू माइनस 48 प्लस रूट डी, भाई रूट डी मेरा 60 आ जाएगा, और 2a 2, एक बार प्लस करा 48 प्लस 60/2 12/2, 6 आ गया आंसर। दूसरी वाली वैल्यू लूंगा ही नहीं, नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि माइनस में है। तो अगर जल्दी करना वाले स्क्वायर ट्रिक्स की वीडियो जाके देखो। और मैं बता रहा था अभी तो ऐसा क्वेश्चन है, बहुत गंदी गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एपी में भी, एपी के भी बड़े तगड़े क्वेश्चन है, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फिर भी आप मास्टर फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है आपको ये वाला। तो आप स्क्वायर ट्रिक्स याद करो यार, वहां पे 62 का स्क्वायर आ रखा है, तो 62 का स्क्वायर निकालते रहोगे क्या? लेकिन मैंने स्क्वायर ट्रिक्स आपको सिखा रखी है, नहीं सीखी आपने तो दोबारा जाओ स्क्वायर ट्रिक्स पे और वो देखो, ठीक है? ऐसे उसमें भी डाल सकते हैं क्या हम लोग, ऊपर लिखा हुआ आता, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। हाँ लिंक डाल दिया मैंने, देख लो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? और वो ऊपर ऐसे बना हुआ आता अपने आप ही, मैंने देखा 1-2 वीडियो है, लास्ट में नहीं यार, ऊपर ही आ जाता है, वीडियो चल रही होती है तो अपने आप, उसमें भी कुछ होता है। वेट,
ओके अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। क्या चेंज है यहाँ पे, क्या चेंज है? चेंज बस यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम जो है वो प्लस करके हमें दे रखा है 4.5 घंटे, 4.5 आवर। अब देख लो, मैंने आपको बताया कि कभी कभार ऐसा होता है 5 आवर 10 मिनट्स दे रखे होते हैं, तो बेटा 5 + 10/60 करके उसे आप कन्वर्ट करो, उसमें उसे आप कन्वर्ट करो भाई आवर्स में, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओके डन। तो मैंने आपको कंसेप्ट तो सिखाया रखा है, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, कहाँ है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर गया किस स्पीड से, पता ही नहीं है। अप में क्या होगा, -15 माइनस एक्स ले लो, उसकी स्पीड एक्स ले लेते हैं पानी की। और यहां लिख भी देता हूं, लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एक्स। जो हमने देखा है स्पीड है किसकी, पानी की, वो एक्स है। तो अप स्ट्रीम में तो स्पीड कम होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। सबसे पहले बताना इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अरे भाई बोलो भी, 4.5 घंटे का 9/2। 30 को कॉमन ले लो, एक काम करो 30 बाहर ही रहने दो, अभी 15 को इधर भेजो, 15 + x, 15 - x, 15 - x, प्लस में ब्रैकेट की जरूरत नहीं, अभी x से x कट गया तो दोनों क्या हो गया, बोलो 30, बाहर भी 30 अंदर भी 30, और अपॉन में 15 - x, या फिर ऐसे लिख दो। और मैंने देखा 9 से पूरा पूरा कट रहा है, ये 900 है, तो ये आ गया सीधे 100। तो अब मैं यहां लिख दे रहा हूं 100 अपॉन में 15 का स्क्वायर 225 माइनस x² अपॉन 1 इधर भेजो 200, उसको उधर भेज दो 225 अब माइनस x², इधर माइनस करो 25, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 बार करोगे, कटोरी मंगा दो, रहने दे, रुको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको 2 3 बार करना ही पड़ेगा आपको। एक चीज और समझो, ऐसे क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आसान क्वेश्चन है आया हुआ, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और ये क्वेश्चन क्या आसान है, ये तो क्वेश्चन बताओ होमवर्क दे दूं, या मैं सोच रहा था ये वाला करा दूं। यहाँ पे दोनों में टाइम दे रखा है, तो फिर तो हो ही गया क्वेश्चन यार, क्या मैं करा दे रहा हूँ, इसे आसान है। तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, बताओ मुझे रिलेटिव स्पीड, मतलब जब हम स्पीड लेते हैं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। x - y = डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम की दे रखी है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। 40, कितने घंटे लग रहे हैं भाई, 4 घंटे लग रहे हैं, वो तो अप में लग रहे हैं। डाउन स्ट्रीम भी ऐसे ही लिखूंगा, डाउन स्ट्रीम बताओ x + y होगा। डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, सब तो दे ही रखा है। डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर। भाई डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम का टाइम है 4 घंटे, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो x - y कितना आया, 8, x + y कितना आया, 10। तो x + y, x - y, बोलो 2x 18, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, आंसर खत्म। तो दोनों हमने स्पीड निकाल दिया। किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी है, नहीं तो 1 नंबर टीचर काट, ठीक है, ओके।
मतलब ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो आपको चक्कर आ जाते हैं? मतलब क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा आप स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन होगा, टफ होगा, है ना? अब देखो, अभी मुझे ना टाइम दे रखा है, अगर टाइम दे रखा तो कैसे करोगे? अच्छा बताओ स्पीड का फॉर्मूला, जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी स्पीड जो है वो रिलेटिव होती है हमेशा, या तो अप स्ट्रीम होगी या डाउन स्ट्रीम होगी। अगर मैं स्पीड की बात करूं भाई डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन, बताओ आप डाउन स्ट्रीम को कैसे लिखते हो? एक्स प्लस वाई लिखते हो ना। डिस्टेंस पता है क्या? टाइम पता है? डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहे हैं, इधर लिखो 2, इसको इधर पहुंचाओ। अच्छा मजे की बात क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी की स्पीड तो नहीं रखी है, पानी की स्पीड पता है, मतलब y की वैल्यू पता है, तो लिखो x प्लस 2 डी अपॉन 2, 2 को इधर पहुंचाओ, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी, एक इक्वेशन। अब बात करूंगा वही सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन बात हो रही है आपकी, इसका मतलब x माइनस वाई। बोलो डिस्टेंस नहीं पता, टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे। इस पानी की स्पीड कितनी है? 2, 2 को इधर भेजो, 3x माइनस 6d, इसे लिखा है इक्वेशन 1, इसे लिखा है इक्वेशन 2, दोनों को बराबर कर दो, 2x प्लस 4, 3x माइनस 6, उधर लेके आओ 3x, सुनो यार कहाँ घबरा रहे थे, और आसान क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट ही तो लगा, इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनी। डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकल गई, अब इधर पुट कर दो भाई, क्या हो गया, यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करो, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी, यहाँ पुट करो, 20 और 4 24, 24 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब आपको बताऊं, रुको रुको, इससे पहले अभी 24 किलोमीटर वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऐसे, तो वहां पे डिस्टेंस सेम थी ना, वहां पे 24 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन स्पीड नहीं पता थी, समझ रहे हो ना, टाइम का रिलेशन दे रखा था, तो फंसना नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन करा जा सकता है। देखो ना, सबसे पहले मैंने देखा टाइम दे रखा है यार इस बार, इसका मतलब फंसेंगे कहाँ, ये यहाँ फंसेंगे। स्पीड तो पता है ना मुझे रिलेटिव, स्पीड डाउन ऐसे लिखी, स्पीड अप ऐसे लिखी, दोनों को इक्वेट किया, डिस्टेंस तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और भी इसमें एनसीईआरटी में अगर एमसीक्यू आ जाए, मतलब अभी तो नहीं आएगा एमसीक्यू, बड़े बड़े जो ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं ना उनमें एमसीक्यू आ जाता है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बनानी होती है, बस इक्वेशन बना के जो वैल्यू दे रखी है ना उसको पुट करके देखो, पुट करके देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो घंटे लग जाएंगे, समझे?